तेरे आध्यात्म के ऋण को चुका रहा हूँ, मेरा उद्धार कर। आपको या हमें अपने पुरुषार्थ से कभी भगवान मिले या न मिले वो एक अलग बात है, पिता से पाँव मत छुओ। तो महाराज सवेरे सवेरे जिस दिन बारात आने को होती वो ध्यान से सुनना, माताएं विशेष तौर पे जानती होंगी। जिस दिन बारात आने होती है उस दिन सवेरे सवेरे कन्या स्नानोपरांत लाल जोड़े में गौरा जी के मंदिर में सुहाग मांगने जाती है ना। और सुहाग मांग के जब लौट के आती घर में तो पूजन किया जाता है कन्या का। प्यारे श्रोताओं, 3 मंत्र बोले जाते हैं, उसका हिंदी अर्थ में बता रहा हूँ। पहला मंत्र आचार्य जी बोलते हैं, पिताजी कन्या का पूजन। तो कन्या का पूजन पिताजी करते हैं। आचार्य जी पहला मंत्र बोलते हैं, पिताजी से कहते हैं पांव छुओ बेटी के, पांव छू के ये बेटी से कहो मन ही मन कि ये पूर्व जन्मों का कोई मेरा पुण्य था कि तू मेरी बिटिया बन के मेरे घर में आई। पिताजी पांव छूते हैं, प्रणाम करके हाथ जोड़ के कहते, पांव छूने के बाद बिटिया से ये मेरे पूर्व जन्मों का कोई पुण्य था कि तू मेरी बेटी बन के मेरे घर में। आचार्य जी दूसरा मंत्र बोलते हैं, कहते पुनः कन्या के पांव छुओ और यह कहो कि मैंने अपने सामर्थ्यानुसार तुझे पढ़ाया लिखाया, तेरी परवरिश की। अगर तेरी सेवा में, तेरी पढ़ाई लिखाई में, तेरी परवरिश में कोई कमी रह गई हो तो मुझे क्षमा करके जा। पिताजी फिर से पांव छूते हैं और कहते, मैंने अपने सामर्थ्यानुसार तुझे पढ़ाया लिखाया, तेरी परवरिश की। तेरी परवरिश में, तेरी सेवा में, पढ़ाई लिखाई में कोई कमी रह गई हो तो मुझे क्षमा करके जाना। लेकिन तीसरी बात जो बोलते हैं आचार्य, उसमें तो हृदय कलेजा फट जाता है। आचार्य जी कहते हैं, पिता से पांव मत छुओ, अब अपना माथा कन्या के पांव पे रखो और ये कहो कि आज मैं तेरे आध्यात्मिक ऋण से उऋण हो रहा हूं, तेरा विवाह करके। आध्यात्म का ऋण है, मेरा उद्धार कर। और रोता हुआ बाप जिस समय कन्या के पांव पे अपना माथा रखता है, आज मैं तेरे आध्यात्म के ऋण को चुका रहा हूं, मेरा उद्धार कर। और प्यारे श्रोताओं, जिस समय पिता माथा रखता है चरणों में कन्या के, तो आचार्य जी कहते हैं कन्या से अपने दोनों हाथों से अपने पिता को उठाओ। तो जिस समय रोती हुई कन्या अपने बूढ़े रोते हुए पिता को उठाती है तो आंगन में उस मंडप के नीचे जितने लोग खड़े होते हैं सब फपक फपक रो पड़ते हैं। ये वो लोक रीत है कि पत्थर भी रो पड़ते हैं। श्री जनक जी कन्यादान करने के लिए खड़े हो गए। कन्यादान जब किया जाता है तो कन्यादान करने वाले पिता का हाथ ऐसे होता है, अब कन्यादान लेने वाले वर का हाथ ऐसे होता है। उस समय नाम नहीं लिया जाएगा कन्या का न वर का। मैं अपनी लक्ष्मी रूपी कन्या वराह विष्णु रूपाय विष्णु स्वरूप वर को सौंप रहा। उसमें कन्या लक्ष्मी होती है और वर विष्णु हो जाता है। और मैं तो हाथ जोड़ के कहता हूं, आपको या हमें अपने पुरुषार्थ से कभी भगवान मिले या न मिले वो एक अलग बात है, लेकिन मंडप के नीचे जब पिता कन्यादान करता है तो उस समय लक्ष्मी और नारायण का कन्या और वर के रूप में दर्शन जरूर हो जाता है, भगवान का दर्शन।